इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रेगिस्तान को हरा भराने सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। यह केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि विकास की उस दूरदर्शी सोच का पर्व है जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। गंगा नगर की भूमि एक किसानों की भूमि है और मैं हमेशा देखता हूं यहां का किसान एक वो किसान है जो मेहनत के साथ खेती का काम करता है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि एक ऐसा कार्य है जिसको राजस्थान सदियों में याद रखेगा, क्योंकि यहां जो आवश्यकता थी महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा। और जो जिक्र कर रहे थे 56 अकाल, मित्रों ये संवेदनाएं उस राजा के अंदर हो सकती है जो राजा संवेदनशील हो, कर्मशील हो और ज्ञानवीर हो, वही राजा कर सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये ऐसा काम है, उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से अमृत प्राप्त किया है। अभी आप अर्जुन जी मेघवाल कह रहे थे 100 साल पहले भी हम प्यार करते, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। ऐसे महाराजा गंगा सिंह जी को अमरत्व मिला है, उनको हमेशा याद किया जाएगा। आज जन जन के हृदय में विराजमान है। ऐसे युग पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं जिनको दुनिया याद करती है, उनमें महाराजा गंगा सिंह जी हैं। आज हमारी सरकार का मानना है कि विकास केवल इतिहास का सम्मान नहीं बल्कि भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। हम आज भी कोई विकास करते हैं, ये हमारे भविष्य का संकल्प है। इसी सोच के साथ में आपके सामने आपने देखा जो अभी बताया, मैं आपको कह सकता हूं कि हम हमारे किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। 1717 करोड़ रुपए की उन महत्वपूर्ण कार्य की सौगात देने भी आया हूं। ये विकास कार्य गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती देंगे, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएंगे और किसान भाइयों को जीवन में नई समृद्धि लेकर के आएंगे। हमने यही नहीं 1717 करोड़ का दिया है, लेकिन 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करेंगे। ये फीडर बीकानेर केलान का मुख्य स्रोत है, इसमें भी काम किया जाएगा। इसके निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र को जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल का भी पुनरुद्धार करेंगे। इससे सीधे तौर पर लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। हम प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंग नहर प्रणाली के 3,14,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को ऑटोमेशन भी करेंगे। ये राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों के पुनर्निर्माण पर हमारी सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये विकास का कार्य प्रदेश की सिंचाई क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के बीज है। यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का महाअभियान भी है। ये किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार का दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपकी मुस्कान हमारे लिए नीति निर्माण की दिशा में है। आपकी समस्या हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो सिंचाई का पानी हो, बिजली हो, कृषि बीमा हो, उत्पादन का लागत मूल्य हो या आधुनिक तकनीक से राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में आपके साथ है। भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसान की समस्या को मैंने नजदीकी से देखा है। आपके यहां नहर है, लेकिन मैंने तो वो समस्या देखी है जो बारिश नहीं होती है उसमें किसान परेशान हो जाता है। मैं किसान की समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं। मैंने भी किसानी खेती का काम किया है। मैं उनकी आंखों में जब देखता हूं कि उनकी पानी की प्यास देखता हूं, निश्चित रूप से उनकी समस्या जो होती है, उनकी समस्या को देखता हूं, उनके संघर्ष को देखता हूं। मेरे हृदय में उनके भाव जो आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसान, गरीब, महिला, युवा की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया है, उन्होंने जो गरीबी को देखा है, उस गरीबी को वो जानते हैं, इसलिए गरीब के प्रति उनकी इतनी संवेदना है। यही मैं आपसे कह सकता हूं कि आपकी पीड़ा को मैं जानता हूं और मैं जानते हुए इन बात को देखता हूं कि हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है। लगातार आप देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपके खेतों में पानी पहुंचाना, आपको दिन में बिजली दिलवाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार मानते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे किसान का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, और हम भी इस बात को कहते हैं कि अगर हमारा किसान का विकास होगा तो हमारे राजस्थान का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हमारी ताकत, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हित की दिखाए मार्ग का अनुसरण कर रही है। किसान हमारी ताकत है और उस ताकत का आंकलन हमको पता है कि किसान में कितनी ताकत है। हमने प्रदेश में सिंचाई जल की कमी को पूरा करने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना पर काम शुरू हो गया। यमुना जल समझौता में डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया। हमारी सरकार ने नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 वर्षों में करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मैं आपको कह सकता हूं तो आप पिछला बजट उठा करके देख लीजिए कि हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए सिंचाई तंत्र के लिए लोगों ने कितना पैसा दिया है। ये आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने किसी तरह की मांग मेरे से नहीं की, आपने मेरे पास कहीं किसी डेलीगेशन लेकर के नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे किसानों का क्या काम है। उस काम को हमें करना है, उसके आधार पर चिन्हित करते हुए हमारे किसानों के लिए हमने किया है। इसमें करीब 1400 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति तथा 3,265 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित कर चुके हैं। 1400 करोड़ रुपए तो कार्य चल रहे हैं और 3,265 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। आईजीएनपी की नहरों के जीर्णोद्धार, पक्के खालों के निर्माण के लिए 3,400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। हमने किसानों को यहां तक कहा है कि अभी क्यों चिंता करते हो, नहरों का सुदृढ़ीकरण भी होगा और आने वाले समय में ये भी मैं कहना चाहता हूं सिंधु का पानी भी मिलेगा, सिंधु का पानी भी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं दूसरे क्षेत्र की बात करूं तो संकल्प पत्र के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने किसानों की सम्मान निधि भी 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दी है और चरणबद्ध तरीके से इसको 12,000 रुपए करेंगे, 12,000 रुपए करेंगे। बताइए, आपको केंद्र सरकार की भी मिल रही है, राज्य सरकार की भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे आप जिस दिन आपके मोबाइल में पैसा डलता है, घंटी बोलती है कि नहीं बोलती है? तो हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों के घंटी बोलती है? सभी के बोलती है ना? कैसा लगता है आपको? ये मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये अगर काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए किसान भाइयों, एक बार जोरदार तालियां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बजाइए, क्योंकि वो ऐसे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब, मजदूर, किसान, उन सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि के 10,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरण की गई है। किसानों को 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अब आप बताइए, मैं तो बढ़ा देता हूं, पिछली बार 125 रुपए दिया था, अब की बार 150 रुपए दिया है। लेकिन पड़ोसी राज्यों के मेरे पास फोन आते हैं कि आप बढ़ा देते हो
हमको परेशानी होती है। आप देखते हैं हमने 150 रुपये बोनस दिया कि नहीं दिया है। मेरे यहीं के किसान थे, उन्होंने कहा था मेरे 500 क्विंटल गेहूं हुआ है, किसी ने कहा 1000 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो आप हिसाब लगा लीजिए एक किसान पर कितना हमारे बोनस का पैसा दिया है। भाइयों बहनों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह बोनस राशि का भुगतान भी अन्य प्रदेशों से ज्यादा है, जो हमें ये भी बात मिलती है। पीएम कुसुम में करीब 2300 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसानों को नया संबल नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान कुसुम ए में पहले नंबर है और कुसुम सी में तीसरे स्थान पर है, और कुसुम बी में करीब 52,000 सोलर पंप पर 822 करोड़ रुपए का हमारे किसानों को अनुदान देने का काम हमने किया है। 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी प्रारंभ